हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है संडे और संडे के दिन होता है फन डे। तो आज हम लोग एक्चुअली कहीं जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू अ सूरजगढ़ फार्म्स इन गुड़गांव। गुड़गांव में एक सूरजगढ़ फार्म्स है जहाँ पे थोड़ा विलेज का एक विलेज थीम पे एक एडवेंचर पार्क टाइप का बनाया गया है, जिसमें कि बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ और काफ़ी सारे एडवेंचर्स और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। और यू खाना, ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग। और एक्चुअली हमें जाना था अर्ली इन द मॉर्निंग। हम लोगों को वहाँ पहुँचना, हमने सोचा जल्दी पहुँचेंगे, बट हम हो गए हैं लेट। तो अंशु चली गई नीचे और हमारे साथ जो है हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो भी कुछ लोग जा रहे हैं। मेरे फ्रेंड हैं और जो हमारे फ्लोर पे ही रहते हैं, मदी भैया हैं, शीतल भाभी हैं और बच्चे हैं। तो हम लोग निकल रहे हैं बस। एक्चुअली मैं लेट हो रहा हूँ, तो मैं आपको पहुँच के बाद मिलता हूँ, बिकॉज अंशु नीचे चली गई और मेरे को एक्चुअली जैकेट रह गई थी। आई थॉट कि शाम को आते वक्त ठंड लगेगी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट विद दिस ब्लॉग ऑल्सो। तो आइए आप लोगों के साथ फिर हम लोग चलते हैं और जल्दी पहुंचते हैं सूरजगढ़ फार्म्स और वहाँ पे एंजॉय करते हैं। सो सी यू गाइस एट द सूरजगढ़ फार्म्स। These are the general instructions that are written at the entrance. You can pause the video and if you want तो इनको देख सकते हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है कुछ जो लिखी हुई है एंट्रेंस पे। सो गाइज हम लोग आ गए अंदर और दिस इज़ द मेन एंट्रेंस कंपाउंड। यहाँ पे कुछ इन्होंने चरखे रखे हुए हैं। देयर इज़ अ क्रिसमस ट्री बिकॉज ऑफ क्रिसमस। और उसके अलावा एक ये बहुत पहले चलता था जो एक ऑटो, एक कार्ट और उधर एक स्कूटर और एक जयवीरू की गाड़ी खड़ी है। तो अब हम लोग जा रहे हैं अंदर दिस इज़ द सूरजगढ़ फार्म और देखते हैं अंदर कैसा मौसम है, क्या माहौल है। दिस इज़ द व्यू इनसाइड। ये डक पॉन्ड, यहाँ कुछ बत्तखें तैर रही हैं। काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पे है और चलते हैं अंदर की तरफ। सो गाइस देयर आर मेनी एक्टिविटीज़ हियर गोइंग ऑन। ये जादू का मैजिक शो, यहाँ पे पोट्री, अभी लंच की वजह से ही इज़ गॉन समवेयर। और मेहंदी लग रही हैं। इधर पंडित जी बैठे हुए हैं, भविष्य देख रहे हैं लोगों का। और अंशु भी उन्हीं में चली गई अंदर भविष्य दिखाने। And there are mehndi. So many things are going on in this compound. ये एक छोटा सा इन्होंने उत्सव मेला कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे बच्चों के देखने के लिए ये कुछ खरगोश और there are pigeons, ये कबूतर, मुर्गे, टर्की, ये पता नहीं क्या बनाया हुआ है। छोटा सा चिड़ियाघर बनाया हुआ है, मिनी चिड़ियाघर, जिसमें खरगोश है, ये टर्की है और मुर्गे, कबूतर। और यहाँ पर है गेम सेक्शन जहाँ पे गुलेल, शूटिंग और काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इनका अब हम भी इसका मज़ा लेंगे। ये गेमिंग सेक्शन जहाँ पे काफ़ी सारे गेम्स चल रहे हैं और डीजे बज रहा है, लोग रिलैक्स कर रहे हैं। दीज आर द 4 हॉल्स। यहाँ पे 4 हॉल हैं जिनमें अगर आपने मॉर्निंग में अर्ली एंट्री की है तो 9 to 11 यू कैन हैव ब्रेकफास्ट और 1 to 3 in the afternoon you can have lunch. So अंशु गई अंदर और मैं भी अब जा रहा हूँ अंदर। देखते हैं लंच में क्या क्या यहाँ पर अवेलेबल है, बिकॉज लंच का टाइम 1 से 3 बजे तक है और हम लोग थोड़ा लेट ही आए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। So guys, as I have told you, there are 4 डाइनिंग हॉल्स और यहाँ पे ये हम डाइनिंग हॉल नंबर 2 में है। सभी में लगभग सेम मेन्यू है और there is this is a salad
और उसके साथ यहाँ अचार, रायता, चावल, राजमा, ये शाही पनीर, मिक्स वेज और ये गट्टे की सब्ज़ी। दिस इज़ बैंगन का सालन, बैंगन मिर्च का सालन, दाल मखनी और रोटियां। तो ये मेन्यू है और इसके साथ यहाँ कुछ चाइनीज़ आइटम भी हैं जिसमें कि आपको चाउमीन और मंचूरियन मिल जाएगा। और स्वीट डिश में यहाँ पर हलवा और खीर मौजूद है और काफ़ी एम्पल स्पेस है यहाँ पर खाने के लिए। बहुत अच्छी यहाँ इन्होंने ये मूडे रखे हुए हैं, छोटे चेयर्स, और बाहर भी काफ़ी सारा स्पेस है, तो काफ़ी सारा स्पेस है खाने के लिए। और ये फ्रेश वाटर, जहाँ पे पानी और हैंड वॉश की सुविधा। और ये सामने हॉल नंबर 3, मेन्यू सभी में सेम है, उससे उधर वो हॉल नंबर 4। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये बाहर का मैप, ये बाहर यहाँ पे काफ़ी बैठने की जो है जगह है। सो ये था लंच का मेन्यू और काफ़ी जगह यहाँ पर बैठने के लिए आपको दिखाई दे रही है। पीछे भी बहुत ज़्यादा काफ़ी चेयर्स हैं और हर डाइनिंग हॉल में एम्पल बैठने का स्पेस है। काफ़ी अच्छा, लगातार म्यूज़िक चल रहा है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और काफ़ी भीड़ है। आज यहाँ संडे होने की वजह से भी काफ़ी भीड़ है, लोग आ रहे हैं। तो एज लंच तो हमारा हो ही गया है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ बाहर और यहाँ की और नई नई चीज़ें दिखाता हूँ जो यहाँ पे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ का एटमॉस्फेयर। यहाँ पे बहुत सारे जो है कॉट्स पड़े हुए हैं और बैम्बू चेयर्स वगैरह रखे हुए हैं जिन पे लोग बैठे हैं एंड दे आर लाइक रिलैक्सिंग देयर सेल्फ पूरे हफ्ते का। और ये अलग अलग इन्होंने इस तरह से कि काउंटर टाइप्स बनाए हुए हैं, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ कुरुक्षेत्र लिखा हुआ है, तो दे आर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा। दिस इज़ अम्बाला। और इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बैठने के लिए, आपको धूप में बैठने के लिए। ये देखिए यहाँ पे लोग रेस्ट तक कर रहे हैं, सो रहे हैं आराम से खाट पे। तो बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है इस टाइम यहाँ पे। और इधर पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ दूर से अभी चलेंगे उधर भी। ये पीछे एडवेंचर जोन है जहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह हो रहे हैं, बुलक कार्ट वगैरह, उधर काफ़ी कुछ है। अभी यहाँ से उतर के चलते हैं। तो पहले हमारे साथ एक्चुअली कुछ बच्चे भी हैं। सो गाइस, दिस इज़ द पोट्री मेकिंग और अंशु बना रही है यहाँ पे। वो कुछ देखते हैं क्या बनाएगी। उसको एक जगह रखवाना लगा पकड़ो। सो दिस इज़ द फ्लावर पॉट। ये अंशु ने फ्लावर पॉट बनाया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसको एक दिन लगेगा सूखने में। सो गाइज, नाउ वी आर गोइंग टू द एक्टिविटी एरिया एंड दिस इज़ द मेजर अट्रैक्शन ओवर हियर। ये है हमारे पीछे, आपको दिखाई दे रही है, ये जो लगा हुआ है, ये है जिप लाइन। तो यहाँ से अभी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। ये देखिए, ये जिप लाइन, तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। थोड़ी देर में आगे इस लाइन में लगते हैं, तब तक हम चलते हैं एक्टिविटी एरिया में। ये हमारे पीछे एक्टिविटी एरिया है। सो गाइस, दिस इज़ द ऑब्स्टेकल एरिया राइट बिहाइंड मी। यहाँ पे बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स हैं, आप इनको, हम इनका मज़ा लेंगे। तो ये मेरे पीछे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं जिनमें बर्मा ब्रिज से लेके और आपके जो भी हैं, काफ़ी सारी ऑब्स्टेकल्स हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऑब्स्टेकल कोर्सेज हैं, बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स हैं।
देख यार, ये एक चीज का हो गया ऐसे। Oh shit. जंगल सफारी सेक्शन, और जैसा कि दिखाई दे रहा है इसमें है कैमल राइड है, कैमल कार्ट राइड है, हॉर्स कार्ट राइड और काफ़ी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और उनका एंजॉयमेंट कर लेते हैं। कैमल राइड, ये है मायरा, क्यूट सा बच्चा। कैमल की सवारी, ये हमारा प्यारा बच्चा शायरा। शायरा ऊपर देखो। ये हमारा डीवा, ये हमारा मायरा। और ये इनको भी तो अरे हम हमको तो इंट्रोड्यूस करा दो। ये हमारे बड़े भैया मनदीप शर्मा जी, फिजिक्स के टीचर। हाय गाइस, ये भाभी, हाउसवाइफ भाभी। 482 हाउसवाइफ का काम ज्यादा जरूरी है। मैं प्यारी नहीं हूँ। हाँ प्यारे हो ना, कहा तो प्यारा बच्चा। तो आपने ये बोला ना, प्यारा बच्चा शायरा। प्यारा बच्चा शायरा, प्यारा तीनों का बच्चा नाम डीवा लिया और बेटा। प्यारा बच्चा मायरा और प्यारा प्यारा मैं और मैं कहाँ? और एक प्यारा ये रहा बच्चा। पूछ मारेगा। पूछ मारेगा। So guys, we are at the major attraction, zip line। यहाँ पे हम zip line करने आए हैं। पहले जाएंगे अंशु। हेलो। पैर ऊपर कर लो, पैर ऊपर। कैसा लगा आप ऊपर से आके जिप लाइन? पहले मुझे डर लग रहा था, बट फिर डर नहीं लगा। अरे वो नहीं है इसमें तो। हाँ, तो शुरू में थोड़ा सा वैसे ही डर लगता है, फिर डर नहीं लगा। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। छोटी थी जिप लाइन पर यहाँ के हिसाब से ठीक है, बहुत अच्छा है। तो गाइस, नाउ इट्स स्नैक टाइम और यहाँ पे गोलगप्पे हैं, भेलपुरी है, टिक्की है और एक काउंटर हो रहा है, मैं देखता हूँ कोने में क्या है। ये भल्ला पापड़ी। तो ये शाम का इवनिंग स्नैक काउंटर जिसमें गोलगप्पे, टिक्की, भल्ला पापड़ी, भेलपुरी
खाते हैं, स्नैक्स एंजॉय करते हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे आने का। एक दिन ज़रूर आने में थोड़ा लेट हो गए, चलो वो बातें बाद में करेंगे, अभी पहले स्नैक्स एंजॉय करते हैं। बाय। सो गाइज बज रहे हैं शाम के 5:15 और 6 o'clock इज़ द क्लोजिंग टाइम। पीछे हो रहा है यहाँ का लास्ट इवेंट जो कि तंबोला हो रहा है, जिसमें गिफ्ट वगैरह भी मिल रहे हैं लोगों को। और अब ठंड भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है, बिकॉज ठंड का सीज़न तो है ही और टाइम भी हो रहा है 5:15 ही बजे हैं। टाइम तो ऐसा कुछ नहीं हो वैसे, पर हाँ ये है कि और ये देखिए आग लगी हुई है, लोग हाथ सेक रहे हैं। बहुत ही अच्छा वैसे एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। तो अब हमने कुल्हड़ सूखने के लिए रखी थी जो अंशु ने बनाई थी, तो उसको लेने के लिए जा रहे हैं। तो अब ये आपसे मिलते हैं 5-10 मिनट में। सो गाइस हम यहाँ पे आए थे अंशु ने जो कुल्हड़ बनाई थी लेने, मगर लगता है वो सुखाई थी, कोई उठा के ले गया। तो कैसा लग रहा है आपको, आपकी कुल्हड़ कोई उठा के ले गया? गुस्सा आ रही है यार, इतनी मेहनत से तो मैंने बनाई थी, वो मेहनत की थी मैंने उसे बनाने में। चलो कोई बात नहीं। तो गाइस अब चलते चलते एक लास्ट जो कल्चरल एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे, कल्चरल डांस हो रहा है, इसको एंजॉय करते हैं और इसका लुत्फ उठाते हैं और उसके बाद वापसी घर की जर्नी शुरू करते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं कल्चरल डांस। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. So guys, it's time to say goodbye to the सूरजगढ़ गुड़गांव। चलो भाई। और ये घोड़े वाले भैया हमारे So guys, it's time to go home. घर जाने का समय हो गया है। कैसा लगा सबको? चलो अब मिलते हैं घर पे। बाय।
सो गाइज वेलकम बैक। और हम लोग आ गए घर वापस सूरजगढ़ फार्म। जैसा कि आप लोगों ने आज देखा कि हम सूरजगढ़ फार्म गए थे। ये गुड़गांव में है और गुड़गांव में सेक्टर 56 के आसपास ये है। और एक बहुत ही बढ़िया जो है थीम पे ये बेस्ड पार्क है। इसमें जो है विलेज की थीम रखी गई है, जिसमें बच्चों को और हर मतलब और बड़ों को भी और सब लोगों को जो शायद कभी विलेज नहीं जा पाते हैं, जैसे आजकल लोग हैं विलेज नहीं गए हैं, तो उनको एक विलेज का थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, थोड़ा सा वहाँ की लाइफ दिखाने के लिए एक बहुत ही। और उसके साथ साथ वहाँ पे हैं कुछ एडवेंचर्स भी हैं, कुछ जैसे कि आपने देखा एक्टिविटीज़ हैं, जिप लाइन थी और बहुत सारे ऑब्स्टेकल कोर्सेज थे और बहुत सी चीज़ें थी। तो बड़ा ही अच्छा हमारा आज का एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही बच्चे जो हमारे साथ थे, हमारी शायरा मायरा और दीवा जो थी वो बहुत खुश हुई। और बच्चे भी कह रहे थे कि हर बार जो है वो मजाक मजाक में बोल भी रहे थे कि हर बार जो है कभी मूवी दिखाने और मॉल ले जाते हैं, तो वहाँ उनको काफ़ी मज़ा आया। और जैसा कि आपने देखा वहाँ पे जो है एक्चुअली हम हो गए थे सुबह लेट। हमारा प्रोग्राम था सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जाने का, तो हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ से वी विल स्टार्ट बाय अराउंड 9, बट निकलते निकलते हम लोगों को 11:30 बज गए थे। और जब हम वहाँ पहुँचे तो इट्स अराउंड 1 and 1:30 के बीच में हम लोग वहाँ पहुँचे थे। बट फिर भी बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। और टिकट के जो रेट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि 1199 यानी 1200 का जो है पर अडल्ट, और बच्चों का जो है वो अराउंड 600 का जो टिकट है। मगर अगर आप कभी लेट हो जाते हैं तो उसमें एंट्री जो है 9 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग 9 AM एंट्री हो सकती है। बट अगर आप लेट हो जाते हैं तो देयर इज़ अ टिकट दैट यू कैन टेक। उसमें जो है एंट्री आपकी 12 बजे से होगी और 12 बजे या उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। बट वो टिकट सिर्फ आपको बुक माई शो पर ही मिलेगा और उसकी प्राइस है 900 रुपीज़। अब जो 1200 का टिकट है उसमें जो है आपका ब्रेकफास्ट और स्नैक्स वगैरह और लंच सब कुछ इंक्लूडेड है, और जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हैं उन सबकी कॉस्ट उसमें इंक्लूडेड है। मगर जो 800 का टिकट है उसमें जो है आपका ब्रेकफास्ट नहीं है। उसके अलावा सब कुछ आपका ऐसे का ऐसा ही है। एवरीथिंग विल बी सर्व टू यू, सब कुछ आपको मिलेगा, इवनिंग स्नैक्स से लेके और सब एक्टिविटीज़ उसमें इंक्लूडेड है। हर चीज़ किसी भी चीज़ का आपको जो है एक्स्ट्रा प्राइस नहीं देना। तो बड़ा ही अच्छा अनुभव हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया रहा। वहाँ पे है बुलक कार्ट और हॉर्स राइड और कैमल राइड, कैमल कार्ट, ट्रैक्टर्स और बहुत सारे ऑब्स्टेकल कोर्सेज जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, जिप लाइन। और उसके अलावा फूड वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा खाना वहाँ पे था। बिल्कुल भी मसाले नहीं थे, मतलब बहुत अच्छा खाना उन्होंने बनाया हुआ था जैसा कि गांव में बनता है। और एक्चुअली एक चीज़ हमने मिस कर दी जो हमें पता नहीं थी, वहाँ पे जो है एक सेक्शन था जहाँ पे चूल्हे की रोटियाँ मिलती थी और जो सीजनल जैसे साग कढ़ी इस टाइप का खाना था वो हमने मिस कर दिया। बट मे बी नेक्स्ट टाइम जब हम लोग वहाँ जाएंगे तो उसको हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि व्लॉग में भी लें और हम लोग खाएं और उसको भी टेस्ट करें। तो बाकी जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा बहुत ही अच्छा ही एक एक्सपीरियंस रहा। आप लोगों को सूरजगढ़ फार्म से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी या किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग इस व्लॉग के कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मुझे मेरे जो भी ट्विटर और इंस्टाग्राम या कहीं भी जहाँ भी आप लोगों का मन किए, फेसबुक पे आप कहीं भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे उस बारे में पूछ सकते हैं। तो बस टाइमिंग्स जो है वहाँ की सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक की होती हैं। और जो है जैसा मैंने आपको बता ही दिया, अगर आप 9 बजे नहीं ब्रेकफास्ट वाले में जाना चाहते हैं तो अगर आप वहाँ पहुँचेंगे तो टिकट आपको वही रेट मिलेगा। मगर जो है अगर आप ऑनलाइन बुक करेंगे बुक माई शो से तो आपको उसमें टिकट की एक और एक्स्ट्रा जो है स्लैब मिल जाएगा, टिकट्स प्राइस स्लैब मिल जाएगा, जिसमें आप 900 में ब्रेकफास्ट वाले को एक्सक्लूड करके सिर्फ लंच और स्नैक्स और बाकी सारी चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। तो इसी के साथ गाइस इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और हमारा जो ये सूरजगढ़ फार्म का एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा। कोशिश करेंगे इसी तरह नई नई जगह जाएं, आप लोगों को भी ले जाएं और उनके बारे में आपको बताएं। किसी भी तरह का कोई भी आपके मन में सवाल तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट कीजिए। और हमारी इस वीडियो के बारे में भी हमको जो है आप लोग जो भी आपको जो फील होता है, जो भी आप चाहते हैं वो हमसे प्लीज़ आप कांटेक्ट कीजिए और हमें बताइए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए। और आप लोगों का अगर इनकरेजमेंट रहेगा तो शायद हम भी धीरे धीरे और अच्छा करने लगेंगे और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ गाइस इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। और स्पेशली थैंक्स टू अंशु, क्योंकि उसी ने ये सारा प्लान बनाया था, उसकी बहुत इच्छा थी जाने की।
क्योंकि मैंने उसको जब बताया था उस टाइम पे, तभी वो बोल रही थी कि हाँ ये जगह अच्छी है, यहाँ पे चलेंगे। तो उसने स्पेशली कहा कि चलो चलते हैं। और फिर मनदीप भैया और भाभी के सामने बात की तो उन्होंने भी कहा कि अच्छी जगह है और बच्चों के साथ चलना चाहिए, और बच्चे भी वहाँ जाके बहुत खुश हुए। तो इसी के साथ गाइस इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आप लोगों को एक नई व्लॉग और एक किसी नई जगह, किसी नए इंसिडेंट, किसी नई चीज़ के साथ। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू गाइस, और आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपने फैमिली का ध्यान रखिए और सभी खुश रहिए। सो गुड नाइट गाइस, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।